ये 1481 का साल है। सल्तनत उस्मानिया के अजीम तरीन फातेह सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह करके तारीख का धारा मोड़ दिया था, इंतकाल कर गए। अब सवाल ये था कि इस अजीम बाप की जगह कौन लेगा। तख्त के दो दावेदार थे। शहजादा बायजीद, बड़ा बेटा, जो संजीदा, मुत्तकी, फनून लतीफ़ा का शौकीन और एक मंझा हुआ मुंतजिम था। शहजादा जम, छोटा बेटा, जो अपने बाप की तरह एक पुरजोश, हौसलामंद और जंगजू तबीयत का मालिक था। बहुत से लोग उसे अपने बाप का हकीकी जानशीन समझते थे। यही वो पस मंज़र था जिसने सल्तनत उस्मानिया की तारीख की सबसे अलमनाक भाइयों की जंग को जन्म दिया। बाप की मौत की खबर मिलते ही दोनों भाइयों में तख्त तक पहुंचने की दौड़ शुरू हो गई। बायजीद, जो इस्तांबुल के करीब था, पहले दारुल हुकूमत पहुंचा और येनिचेरी फौज की हिमायत से सुल्तान बन गया। लेकिन जम ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने अनातोलिया में खुद को सुल्तान करार दे दिया और सल्तनत को तकसीम करने की तजवीज़ पेश की। बायजीद जानता था कि बटी हुई सल्तनत कमजोर हो जाएगी। उसने अपने भाई की तजवीज़ ठुकरा दी और दोनों भाइयों के दरमियान खाना जंगी छिड़ गई। फैसला कुन जंग में बायजीद की तजर्बाकार फौज ने जम को शिकस्त दे दी। जम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यहाँ से शहजादा जम की जिंदगी का वो अलमनाक बाब शुरू होता है जिसने बायजीद की आधी से ज्यादा हुकूमत को मुतासर किए रखा। जम ने पहले मिस्र की ममलूक सल्तनत में पनाह ली, लेकिन वहां से मदद न मिलने पर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने यूरोप के ईसाई जंगजुओं नाइट्स ऑफ सेंट जॉन से मदद मांग ली, जो जजीरा रोडस पर काबिज थे। इन नाइट्स ने जम की मदद करने के बजाय उसे कैद कर लिया और उसे सुल्तान बायजीद के खिलाफ एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले 13 साल तक शहजादा जम यूरोप में कैद रहा। उसे पहले फ्रांस और फिर रोम में पोप के हवाले कर दिया गया। यूरोप की तमाम ईसाई ताकतें बायजीद को ये धमकियां देती रहीं कि अगर उसने यूरोप पर हमला किया तो वो जम को एक फौज देकर वापस भेज देंगे, जिससे सल्तनत में दोबारा खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इस धमकी की वजह से बायजीद कई सालों तक यूरोप में बड़ी फौजी मुहिम्मात करने से कासिर रहा। वो अपने भाई को बचाने के लिए हर साल यूरोप को एक बहुत बड़ी रकम भी अदा करता था। आखिरकार 13 साल की कैद और जलावतनी के बाद 1495 में शहजादा जम का इटली के शहर नेपल्स में पुरअसरार हालात में इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि उसे जहर दिया गया था। इस तरह इस अलमनाक कहानी का खात्मा हुआ, लेकिन इसने बायजीद के दौर पर एक गहरा दाग छोड़ दिया। भाई के मसले से आजाद होने के बाद बायजीद की हुकूमत का असल किरदार सामने आया। वो जंगजू नहीं, बल्कि एक अमन पसंद और राया परवर हुक्मरान था। वो बायजीद वली यानी नेक बायजीद के नाम से मशहूर हुआ। उसकी रहमदिली का सबसे बड़ा सबूत 1492 में सामने आया, जब स्पेन में ईसाई हुकूमत ने गरनाता यानी ग्रेनाडा की आखिरी मुस्लिम रियासत को खत्म कर दिया और वहां के मुसलमानों और यहूदियों को मुल्क छोड़ने या मजहब तब्दील करने का हुक्म दिया। तारीख की इस बदनाम जमाना स्पेनिश एहतसाब यानी स्पेनिश इंक्विजिशन में हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया। जब ये खबर सुल्तान बायजीद तक पहुंची तो उसने तारीख का एक सुनहरी कारनामा अंजाम दिया। उसने अपने सबसे बेहतरीन अमीरुल बहर यानी एडमिरल कमाल रईस की क़यादत में उस्मानी बहरी बेड़ा स्पेन रवाना किया। उस्मानी जहाजों ने हजारों बेघर मुसलमानों और यहूदियों को स्पेन से निकाला और उन्हें सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ शहरों, खास तौर पर इस्तांबुल, इजमीर और सालोनिका में पनाह दी। बायजीद ने स्पेन के बादशाह फर्डिनेंड के बारे में कहा, तुम लोग उसे एक अक्लमंद बादशाह कहते हो जिसने अपने मुल्क को गरीब करके मेरी सल्तनत को अमीर कर दिया। ये पनाह गजीन अपने साथ नए हुनर, इल्म और तिजारत लाए, जिसने सल्तनत उस्मानिया को मजीद मजबूत किया। ये वाकया आज भी इंसानी तारीख में रहमदिली और मजहबी रवादारी की एक अजीम मिसाल है। सितम ज़रीफी देखें, जिस सुल्तान की पूरी जवानी अपने भाई से लड़ते हुए गुजरी, उसका बुढ़ापा अपने बेटों की आपसी लड़ाई देखते हुए गुजरा। उसका सबसे छोटा बेटा शहजादा सलीम, जो बाद में सुल्तान सलीम अव्वल बना, अपने बाप की तरह हौसलामंद और जंगजू तबीयत का मालिक था। वो अपने वालिद की अमन पसंद पॉलिसियों से तंग आ चुका था। येनिचेरी फौज की हिमायत से सलीम ने अपने बूढ़े बाप पर दबाव डाला और 1512 में उन्हें तख्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। तख्त छोड़ने के सिर्फ 1 महीने बाद अपने रिटायरमेंट के मकाम पर जाते हुए रास्ते में बायजीद दोम का इंतकाल हो गया। तारीख में ये शुबह भी जाहिर किया जाता है कि शायद उसकी मौत तबई नहीं थी, बल्कि उसके बेटे सलीम ने ही उसे जहर दिलवाया था। सुल्तान बायजीद दोम अपने बाप की तरह अजीम फातेह नहीं था, लेकिन उसका दौर सल्तनत के इस्तेहकाम, सकाफती तरक्की
اور سب سے بڑھ کر انسانی رحمدلی کا دور تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک بادشاہ کی عظمت صرف ملک فتح کرنے میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت کرنے میں بھی ہوتی ہے۔